जो टाइमिंग है उससे लगता है कि मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रगति यात्रा नाम रखने का क्या मतलब? इससे पहले तो आप महिला संवाद कर रहे थे, अब वो आपने उस चैप्टर को बंद कर दिया, अब आप प्रगति पर आ गए। क्योंकि आपको चुनाव से पहले पूरा बिहार घूमना है और अपनी सरकार के बारे में खुद ही अपनी पीठ थपथपाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने यात्रा के नाम को बदल रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन में हैं और वो अब ये समझ चुके हैं कि अब उनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है इस बार विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जिस तरह से पहले महिला संवाद यात्रा था, अब उसका नाम बदल दिया गया है प्रगति यात्रा, जो कि और वो भी जब यात्रा करते हैं उस समय जब कोई इलेक्शन हो, यानी इलेक्शन को लेकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति बुरी होने वाली है। इसलिए सरकार के पीठ को खुद ही नीतीश कुमार थपथपा रहे हैं। वो इसलिए ही गए हैं कि सबके सामने जनता से मिलेंगे और जो डैमेज होने वाला है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उसको पूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर गए हैं। इस तरह के बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति इस बार बुरी होने वाली है, इसके कारण वो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं। इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। इसमें कोई नया तो है नहीं, मुख्यमंत्री इस तरह की यात्रा करते ही रहे हैं पहले भी, लेकिन इस यात्रा का जो नाम बदला, जो टाइमिंग है, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रगति यात्रा नाम रखने का क्या मतलब? इससे पहले तो आप महिला संवाद कर रहे थे, अब वो आपने उस चैप्टर को बंद कर दिया, अब आप प्रगति पर आ गए। क्योंकि आपको चुनाव से पहले पूरा बिहार घूमना है और अपनी सरकार के बारे में खुद ही अपनी पीठ थपथपाना है, वो भी किन लोगों के बीच में? जो राज्य सरकार के द्वारा उपकृत लोग हैं, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, सरकारी अधिकारी, आप उनके बीच में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस यात्रा का कोई औचित्य या कोई फलाफल मुझे तो नहीं दिखता। कांग्रेस ये जानना चाहती है मुख्यमंत्री, आप प्रगति नाम रखें तो क्या बताएंगे? 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आज भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो पलायन है, बड़ी संख्या में हर साल छात्र नौजवान अच्छी पढ़ाई के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर जाने को विवश हैं और रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाने को आज भी विवश है। तो इसका मतलब प्रगति कहाँ हुई है? प्रगति सिर्फ कागज़ों पर हुई है। समस्या तो जस की तस है। जब आप सत्ता संभाले थे तब भी पलायन की समस्या थी, आज 18 साल के बाद ही पलायन की वैसी समस्या है। तो क्या मुख्यमंत्री को अपने यात्रा में इन बातों का उल्लेख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने चूँकि इन 18 वर्षों में कई बार कभी बीजेपी के साथ सरकार में बनाए, कभी कांग्रेस राजद गठबंधन के साथ सरकार में रहे, तो मैं सोचता हूँ उसका भी उनको अलग अलग ब्यौरा देना चाहिए। किस सरकार में उनकी क्या भागीदारी थी, उन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की, यह भी बताना चाहिए। अमित शाह डैमेज कंट्रोल करने बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है अमित शाह के आने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी जदयू में बड़े पैमाने पर आपसी में खटास हो गई है। बार बार नीतीश जी को ये क्यों बोलना पड़ता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे? इसका मतलब है कि बीजेपी वालों को आप पर भरोसा नहीं है, आपको बार बार ये बोलना पड़ता है। आज की यात्रा में जो मेरी जानकारी है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं गए हैं, कहीं बाहर है। तो बीजेपी के लोग इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ क्यों नहीं गए, जो सरकार के अंग के हैं? तो ये सवाल तो खड़ा होना ही स्वाभाविक है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह आए या कोई भी आए, बिहार में अब एनडीए की दाल गलने वाली नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आने वाले हैं और इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन
ये डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। जिस तरह से 18 वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी जदयू कांग्रेस के साथ तो कभी भाजपा के साथ मिले हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में डैमेज कंट्रोल करें, तो यह होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो पहले ब्यौरा देना होगा कि आखिर जदयू, राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर क्या योजना बनाए और क्या क्या योजना धरातल पर लाए, और भाजपा के साथ जाने के बाद क्या क्या योजना धरातल पर आए, जनता के फायदा के लिए क्या क्या काम किए, ये ब्यौरा नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। तो वहीं अमित शाह को लेकर कहा है कि जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है वो डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। इस बार बुरी स्थिति हो जाएगी एनडीए की 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। इस तरह की बातें कहते नजर आए, और क्या कुछ कहा है प्रेमचंद मिश्रा ने, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।